ज्ञान सागर का दुर्भाग्य नहीं, गुणों के कारण बेटे को ऊपर बैठना पड़े, बाप नीचे बैठे, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये जन्म जन्म का सौभाग्य है कि बाप नीचे बैठ रहा है और बेटा, ये दुर्भाग्य नहीं, ये बहुत पुण्य गुणों के कारण। ये ज्ञान सागर महाराज का दुर्भाग्य नहीं था, सौभाग्य था कि शिष्य ऊंचा आसन पर बैठा और ज्ञान सागर गुरु नीचे आसन पर बैठे। ये घटना मात्र अकेले एक ही आचार्य आज तक की तारीख में, मुख्य आचार्यों में, मुख्य परंपरा, जहाँ तक मुझे मालूम है, साइड में को हो तो उसको और जोड़ देना, साइड में किसी ने किया हो तो यह प्रशंसा उसके लिए भी है। लेकिन ज्ञान सागर का मुझे मालूम है कि उन्होंने ये कार्य किया, अन्यथा लोग आचार्य पद छोड़ देते हैं, किसी को देते नहीं। जब कोई आचार्य पद किसी को दिए बिना चला जाए तो या तो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनको पता ही नहीं चल पाया, और या फिर अपने शिष्यों में किसी को योग्य नहीं समझता कि मेरे संग में कोई इतना बड़ा शिष्य योग्य नहीं है जिसकी मैं वंदना करूं, वो आचार्य अपना आचार्य पद कभी अपने सामने नहीं देता, घोषणा भी नहीं करता, आकस्मिक चला जाता, छोड़ के चला जाता है, छोड़ देते हैं, वो तो निर्मित हो जाते हैं, लेकिन किसी को देकर नहीं जाते, और अपने सामने अपने आंखों से उसको उच्चासन नहीं बैठे, क्योंकि उनकी दृष्टि में है ही नहीं कि इसमें इतनी योग्यता है कि मेरे द्वारा वंदनीय हो जाए। ये सौभाग्य पूज्यवर गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज को मिला। धन्य है वे ज्ञान सागर महाराज जिन्होंने आज अमावस्या के दिन तीन भगवान, तीन महान आत्माएं, जितने लोगों की हम तिथियां उठाते हैं सब तिथियां शुभ हैं, लेकिन तीन महान व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे इतने महान थे कि सबसे निकृष्ट तिथि को भी उन्होंने मंगल बना दिया। ये कौन है? महावीर स्वामी। किस दिन मोक्ष हुए? अमावस्या बहुत अशुभ मानी जाती, मजदूर भी इसको अशुभ मानते। और एक और भगवान हुए जिनको अमावस्या के दिन हुआ है, सुपार्श्वनाथ है कोई भगवान है, दो भगवानों का अमावस्या मिलती है। और एक तीसरे नंबर में पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज हुए जिन्होंने निर्माण की तिथि वह चुनी जो महावीर स्वामी ने चुनी थी, अमावस्या। आज जेठ बदी अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन तो काम बिगड़ते हैं, लेकिन कुछ पुण्यात्मा लोग होते हैं जिनको अमावस्या भी उनके काम बना देती है। अमावस्या के दिन उन्होंने समाधि ली, और ऐसी समाधि आदर्श 6 महीने पहले से सब कुछ सेटल्ड। 22 नवंबर 1972 को मक्सर कृष्णा दोज को उन्होंने अपना आया सब निर्मित होकर के समाधि धारण के लिए। अब 22 नवंबर से 1 जून लगा लीजिए, कितने महीना हो गए? 22 नवंबर से दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हो गए ना। 6 महीने की उत्कृष्ट समाधि कहलाती है। 6 महीने के समाधि का एक बहुत आदर्श माना गया शास्त्रों में। 6 महीने का समाधि मरण क्रम से त्याग करते हुए राजस्थान के नसीराबाद, अजमेर जिले के नसीराबाद ग्राम में, कस्बे में उन्होंने आज दोपहर 11 बजे लगभग अंतिम श्वास ली। 3 दिन पहले ही उन्होंने अन्न जल सब छोड़ दिया। 6 महीने पहले ही अपने बुद्धिपूर्वक समत उपाधियां छोड़ दी, आचार्य पद छोड़ दिया, और 6 महीने तक निरंतर समाधि करके धन्य है। ऐसे आचार्य गुरु हमारे आदर्श हैं, और हमें सौभाग्य है हम ऐसे गुरु परंपरा का वंशज हो। शान ज्ञान सागर महाराज हमारे दादा गुरु हैं, और उन्होंने अपनी इस स्थिति में बातें बहुत सारी कहने को हैं, लेकिन आज इतने ही संक्षेप में यही है कि बहुत बड़ी बात जब उनकी होती है तो उन्होंने ऐसा साहित्य के जगत में, चारित्र के जगत में, और जब वो अपने आचार्य बने उस समय जगत में, आचार्य ज्ञान विद्यासागर की जब दीक्षा हुई तब ज्ञान सागर आचार्य नहीं थे, वे मुनि थे।
मुनि अवस्था में ही उन्होंने दीक्षा दी थी विद्याधर को, मुनि अवस्था में। और जब उन्होंने आचार्य पद लिया, मुनि अवस्था में दीक्षा दे दी थी, तो अब आचार्य बनने की क्या जरूरत थी? जब दीक्षा तुमने दे ही दी और दीक्षा दे रहे हो। नहीं, उन्होंने आचार्य अपने लिए नहीं बने, वो अपने शिष्य विद्यासागर को वंदना करने के लिए, अपने विद्यासागर को उच्चासन पर बैठाने के लिए स्वयं आचार्य बने और थोड़े से दिन आचार्य पद पर रहे और जाकर के शिष्य को दे दिया। ये आदर्श ज्ञान सागर की आदर्श था। ये परम पूज्य आचार्य शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य थे और उन्होंने बहुत वर्षों तक इस प्रकार की साधना की और आज इसलिए पूजनीय है। आज उनका इसलिए महोत्सव है क्योंकि उनके उपकार बहुत है। वो आदर्श बने हमारे लिए। यदि वो चुपचाप अपना कल्याण कर लेते तो वंदनीय थे, लेकिन आज वह आदर्श बने। समाधि करना है तो कैसी करना, मुनिचर्या पालन करना है तो कैसी करना, अंत में अपना आचार्य पद छोड़ना है तो कैसे छोड़ना, इसके लिए यदि कोई दुनिया में आदर्श बनावे तो मेरा कहना है वो पूज्य देव ज्ञान सागर महाराज को आदर्श बनावे कि आचार्य पद कैसे छोड़ा जाता है, कैसे शिष्य को आचार्य दिया जाता है। इसका यदि कोई प्रमाण आदर्श माने तो वो पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज को माने। संलेखना कैसे ली जाती है, समाधि कैसे ली जाती है, इसमें यदि कोई आदर्श बनावे तो महाकवि आचार्य ज्ञान सागर को माना। वे हर तरफ से, जहाँ यदि कोई ज्ञान है तो साहित्य लेखनी पर कोई आदर्श माने तो ज्ञान सागर महाराज को आदर्श माने। तो जो व्यक्ति महान आत्माएं जगत के लिए आदर्श बन जाती हैं, वे पूजनीय हो जाती हैं, वे महोत्सव के योग हो जाते हैं, वह सारे लोगों के लिए स्मरणीय हो जाते हैं। पूज्य ज्ञान सागर महाराज को स्मरण करता हुआ वो मेरे आदर्श बने और वही आदर्शताएं मेरे जीवन में फलीभूत हों। उसी प्रकार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ हम सब उस समाधि को प्राप्त हों, यही भावना महावीर भगवान है की। बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।